नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। हम बात करते हैं धर्म, मजहब, मंदिर मस्जिद से उठकर देश के विकास की। हम बात करते हैं समाज के विकास की। हम बात करते हैं जनता के बीच की। आज हमारे साथ हैं युवा तेज तर्राट अधिवक्ता रामकृष्ण जी। आज उनसे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। रामकृष्ण जी हमारे चैनल के आईपा मंच में आए हैं और उसमें क्या कहना चाहते हैं? आईपा बहुत अच्छा कदम उठा रहा है, समाज को लेकर के बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, प्रोग्रेसिव बातें और डिबेट करा रहा है जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। वो कदम उठा रहा है, ये बहुत खुशी का विषय है और आपको मैं बधाइयां भी दूंगा ढेर सारी और हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लगातार प्रगति करें। आप युवा और डिजिटल युग के अधिवक्ता हैं, तो न्यायपालिका में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल था और इस पर काफी डिबेट भी हो रही है। डिजिटलाइजेशन को लेकर हमारा देश लगातार 21वीं सदी में तेजी से बढ़ रहा है, ये हर्ष का विषय है। लेकिन एक चिंता अभी भी बनी हुई है कि जो न्यायपालिका है वहां पर डिजिटलाइजेशन को लेकर की काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। अगर ये सुधारा नहीं गया तो न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी और एक सब समाज में न्याय व्यवस्था अगर नहीं है अच्छी तो आप एक सब समाज में उन्नति नहीं कर सकते। खासकर लोकतंत्र में जहां रूल ऑफ लॉ यानी कानून का जहां शासन है और हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर खासकर भारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो डिजिटलाइजेशन से कई फायदे हैं, कई चीजों और इसको तेजी से करना चाहिए। कैसे अभी हमारे यहाँ जो मुकदमे बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब काफी लोग 50 साल 40 साल 30 साल तक मुकदमा लड़ते हैं और जब तक परिवार परेशान होता रहता है और न्याय के लिए भटकता रहता है। और डिजिटलाइजेशन से फायदा ये है कि सभी चीजों को ऑन रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। डिस्पोजल का एक कलेक्शन डाटा होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी देखता है, हाई कोर्ट भी देखता है कि कौन सा मामला कितने समय से पेंडिंग है, तो उसमें डिस्पोजल के लिए उसको त्वरित निस्तारण के लिए कार्रवाई बढ़ती रहती है। डिजिटलाइजेशन के युग में अधिवक्ताओं का काफी पिछड़ापन है। इसको लेकर के अधिवक्ता काफी डिजिटलाइजेशन से टेक्नोक्रेट नहीं है, काफी अनभिज्ञ हैं टेक्नोलॉजी से, जिसके चलते ये तेजी से करने में दिक्कतें आ रही हैं। जजेस में भी बहुत से हैं जज जो नॉन टेक्नोक्रेट हैं, जिसके चलते टेक्नोलॉजी की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए, इसके लिए अधिवक्ताओं को ट्रेंड करने की जरूरत है। अगर अधिवक्ता टेक्नोक्रेट हो जाएंगे तो हर चीजें जैसे डिजिटलाइजेशन में जो कार्य आप तेजी से कर सकते हैं वो एक आप फिजिकल हियरिंग में नहीं कर सकते। फिजिकल हियरिंग अगर आप मान लीजिए राइटिंग में लिखते हैं तो एक व्यक्ति आराम से लिखता है, लेकिन अगर आप टाइपिंग में जाते हैं तो थोड़ा स्पीड थोड़ा अच्छी हो जाती है उसमें और स्पष्ट होता है। हर व्यक्ति न्याय की चीजों को समझ सकता है, पढ़ सकता है और डिजिटलाइजेशन होने से हर इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाती है। कोई भी अगर ऑनलाइन चीजें आप देखेंगे इस समय ई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी कमेटी बनाई इसके लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए ई कमेटी जिसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है, उसमें इसी को लेकर काम किया जा रहा है कि समाज में ऐसे कई घटनाएं हो जाती हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको वकील करने में भारी समस्या होती है यदि पैसा न होने के कारण। क्या लगता है कि बार एसोसिएशन ऐसे लोगों को वकील मुहैया करा पाएगा? अभी जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ये बात कही है कि लीगल एड इज द फंडामेंटल राइट, यानी कानूनी सहायता पाना आपका मौलिक अधिकार है। और इस संबंध में अभी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी बना है 1987 में, जिसमें फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है, जिले में जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है जो फ्री में सेवा मुफ्त में आपको लीगल एड प्रोवाइड करवाता है, आपको फ्री में अधिवक्ता उपलब्ध करवाता है, तो बार एसोसिएशन भी उसी का हिस्सा है। जो जुडिशरी का पार्ट है उसमें बार जो है हम लोगों का उचित बेंच बोलते हैं जजों के संगठन को और बार बोलते हैं अधिवक्ताओं के संगठन को। तो बार और बेंच दोनों न्याय व्यवस्था में बराबर की हिस्सेदारी निभाते हैं। तो इस व्यवस्था में बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो फ्री में लीगल एड लोगों को मुहैया कराते हैं, उनको मदद देते हैं कानूनी तौर पे, और हमारा बार एसोसिएशन इसमें काफी अहम रोल निभाता है। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आने वाले अभी समय में विधानसभा चुनाव भी है,
तो मौजूदा राजनीति से आप कितना संतुष्ट हैं? राजनीति में सुधार की लगातार जरूरत है। अगर आप कुछ समय पीछे जाएंगे तो एक समय हमारे देश में ये भी था, और आप इसे दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कह सकते हैं, कि हमारे सांसदों को ये भी बताना पड़ता था कि आपकी सीट कौन सी है। अब काफी हद तक, अभी एक सर्वे आया था उसमें पता चला था कि 80% जो सांसद हैं वो जो संसद में पहुंचे हैं वो ग्रेजुएट हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अधिवक्ता भी चुनाव में पार्टिसिपेंट होते हैं। बहुत से अधिवक्ता मंत्री पद पे भी हैं, विधायक सांसद पदों पे चुनाव लड़ते हैं और जीत कर जाते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमारी व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को भेजती है संसद में, विधानसभा में, जहां पर वो जनता की बात रखते हैं। वहां पर कोई भी विधायक सांसद की अपनी बात नहीं होती है संसद में, वो जनता के लिए वहां पर गया और इसलिए जनता ने चुनकर उसको भेजा है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षित हो, सभ्य हो, शालीन हो, कानून के मानने वाले हो। कानून को मानने की दिशा में जज और अधिवक्ता बहुत आगे होते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। इसके लिए आपने समाज की छोटी छोटी चीजों को और विकास की दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी आपके साथ हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे जिला अधिवक्ता रामकृष्ण जी, जो उन्होंने बताया कि जिस तरह से समाज को जरूरत है राजनीति में बदलाव के लिए शिक्षित होना। उन्होंने बताया कि शिक्षा सबके लिए हितकर है, लेकिन शिक्षित होते हुए जो राजनीति कर रहे हैं और वो लगातार शिक्षित न होने के बावजूद चुनाव लड़ करके MP MLA बन जाते हैं, तो वो समाज के लिए घातक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय में कुछ चीज़ों की अभी बदलाव की भी जरूरत है।